नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामानन्दम् अहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम् राममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन चंद्र की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्रीमत् सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकी वल्लभ लाल जी की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री स्कंद पुराण के आश्रय से परम पुनीत पवित्रतम दामोदर मास में कार्तिक मास में श्री भगवान की कृपा से गुरुदेव सरकार जी की कृपा से उपलब्ध हो रहा है, सहज सुलभ हो रहा है। कल कार्तिक महात्मा की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से कार्तिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए, गुरुदेव भगवान की सेवा, गौ सेवा, दान आदि के विषय में कल के सत्र में आपने जाना। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री कार्तिक महात्मा की चर्चा में आगे चलेंगे। श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे उसी समय शैया को त्याग देना चाहिए और शैया को त्याग करके किसी पवित्र नदी में, सरोवर में स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए जो विधि बताई, देखिए, किसी भी पवित्र नदी में, सरोवर में, तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो पहले स्नान करके जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि शौच आदि करके और सीधे जाकर के गंगा जी में स्नान करने लगे। इससे दोष लगता है, अपराध लगता है। आचार्यों का मत है कि शुद्ध होकर के ही पवित्र सरोवर में, तीर्थ में, वहां पहुंच करके श्री
गंगा जी को, गंगा जी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्म द्रव्य हैं, दंडवत प्रणाम करे। प्रणाम करके आचमन करे, जल को नेत्रों से लगाए, मस्तक पर धारण करे और फिर जल के भीतर प्रवेश करे। नाभि के बराबर जल में खड़े होकर के श्री दामोदर भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर श्लोक दिया है कि कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे देव देवेश्वर, हे दामोदर, श्री भगवती लक्ष्मी जी के सहित आपकी प्रसन्नता का कारण बनाने के लिए मैं कार्तिक का प्रातः स्नान कर रहा हूँ। उसके पश्चात स्नान करे, स्नान करने के बाद अर्घ दे और प्रार्थना करे कि गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ये प्रार्थना करे कि हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान श्रीमन नारायण, हे गोविंद, हे कमलनाभ, श्री किशोरी राधा रानी के सहित मया दत्तम गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम, अकेले नहीं, राधया सहितो हरे, हे हरि, हे हरे, श्री राधा जी के सहित, श्री किशोरी जी के सहित मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ को आप स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। प्रणाम निवेदन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री किशोरी जी के सहित अर्घ प्रदान करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मनुष्य चाहे किसी भी तीर्थ में स्नान करे अथवा घर में स्नान करे, स्नान के समय गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। चाहे अब गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे, कृष्णा में कर रहे हैं, कावेरी में कर रहे हैं, तुंगभद्रा में कर रहे हैं, श्री यमुना जी में कर रहे हैं, लेकिन तब भी श्री भगवती गंगा जी का स्मरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। गंगा 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 कह करके मन में गंगा जी का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद मस्तक पर अभिषेक करे। अभिषेक करने के बाद पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा अपने सिर पर जल छिड़के। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुं सर्वस्पृत्वा अतिष्ठ दशांगुलम, ये पुरुष सूक्त है। अब पुरुष सूक्त ना याद होवे, ना बोल सके तो भगवान का नाम लेकर के, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे नाथ, हे यादव, हे मुरारे, अथवा तो भगवान का नाम लेकर के श्री सीताराम 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 कह करके भी जल छिड़क सकते हैं। जल छिड़के, फिर हाथ में तुलसी धारण करे, तुलसी ले और 3 बार भगवान का नाम लेकर के आचमन करे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। 3 बार आचमन करे और उसके बाद जल से बाहर निकले। जल से बाहर निकल करके वस्त्र बदले और शरीर को पोंछे नहीं। पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, अन्यथा जो तीर्थ का स्नान का जो फल है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। ये आचार्यों का मत है कि पवित्र तीर्थ में, नदी में स्नान करने के पश्चात शरीर को पोंछे नहीं, वस्त्र बदल ले और शरीर को ऐसे ही सूखने दे। उसके पश्चात आसन पर बैठ करके तिलक लगावे। वैष्णवों को बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। आप जल में से भी निकल रहे हैं तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है वैष्णवों में कि जल से बाहर निकलते समय भी जल से ही तिलक लगा लीजिए, तब बाहर निकलिए। हाथ में जल लेकर के और तिलक स्वरूप जो है बना करके जल से ही तब निकलिए। और फिर बैठ करके जो है चंदन से, ब्रजरज से, गोपी चंदन से, श्वेत चंदन से अपनी परंपरा के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार तिलक धारण करे। मनमुखी तिलक नहीं धारण करना चाहिए, अपनी आचार्य परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार तिलक धारण करना चाहिए। और यदि आप दीक्षित नहीं हैं
तो त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड जो है वो सभी धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी वैष्णव परंपरा में, किसी आचार्य परंपरा में दीक्षित हैं तो अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार ही तिलक धारण करना चाहिए। तब आपको त्रिपुंड धारण करने की छूट नहीं है, तब आपको अपने दोष हो जाएगा, गुरुद्रोह का, आचार्य द्रोह का दोष लगेगा। अवसर विशेष पर त्रिपुंड लगा सकते हैं, शिवरात्रि आदि पर अभिषेक आदि करते समय, लेकिन वो भी पहले अपना जो परंपरा प्रदत्त, गुरु प्रदत्त जो स्वरूप है वो धारण करें, उसी के ऊपर आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कार्तिक जो है उसमें स्नान की बड़ी महिमा है। 2 महीने ऐसे हैं जिनमें स्नान की महिमा है। एक तो कार्तिक में स्नान की महिमा है, दूसरी माघ मास में स्नान की महिमा है। तो स्नान की महिमा कहते हुए श्री नारद जी से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करना विशेष रूप से पुण्यदायक कहा गया है। गर्म जल से, शीतल जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य कहा, उससे 100 गुना पुण्य जो है वो कुएं के जल से स्नान करने का है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने का है। उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने का है। पोखर अर्थात पवित्र सरोवर। ऐसा नहीं कि गांव का सारा मलमूत्र जिस नदी, जिस गड्ढे में गिरता है कि महाराज ने कहा पोखर में स्नान करना है तो जाकर उसमें कूद पड़े ना। पोखर अर्थात पवित्र सरोवर। प्राचीन काल में गांवों में भी, देहातों में भी मंदिरों के आसपास पवित्र सरोवर हुआ करते थे, जिसमें जाकर के लोग स्नान करते थे, तर्पण आदि करते थे, अर्घ आदि देते थे, थोड़ी मिट्टी बाहर निकालते, फिर उसमें प्रवेश करके स्नान आदि करते। अब तो बहुत कम देखने में आता है। इस मामले में हरियाणा के लोग आगे हैं। हरियाणा में अभी भी गांवों में मंदिरों के निकट ऐसे तालाब, पोखर नजर आते हैं जिसमें लोग स्नान आदि करते हैं। पोखर से भी 10 गुना, जो उससे भी अधिक जो पुण्यदायी है वो झरने का जल माना गया है। झरने के जल से स्नान करने का पुण्य है। उससे अधिक पुण्य नदी के स्नान का है, और उससे भी 10 गुना अधिक जो स्नान का महत्व है वो किसी तीर्थ में जाकर के नदी के जल में स्नान से हो जाता है। देखिए, तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियां मिले, 2 नदियों का संगम हो। लेकिन कहीं अगर 3 नदियों का संगम हो जाए, जैसे तीर्थराज प्रयाग में श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, सरस्वती जी का संगम है, उत्तराखंड में अलकनंदा जी, भागीरथी, और इस प्रकार से 3 नदियों का संगम है। तो ऐसे जो संगम है, 2 नदियों के, 3 नदियों के संगम है, अलकनंदा भागीरथी का संगम है, श्री गंगा सरस्वती यमुना जी का संगम है, मिलन है। ऐसे स्थानों पर, ऐसे तीर्थों में स्नान करने की जो महिमा है वो अनंत है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कार्तिक मास में जो मथुरा नगरी है वो बड़ी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में स्वयं राधा कृष्ण वहां विराजते हैं। वहां भगवान राधा कृष्ण श्री यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। अनेक प्रकार के जो कुंड बने हुए हैं, श्री राधा कुंड है, श्री कृष्ण कुंड है, श्याम कुंड है, प्रिया कुंड है, दामोदर कुंड है। ऐसे जो कुंड हैं उनमें प्रत्येक कुंडों में जा जा करके श्री राधा कृष्ण विहार करते हैं, स्नान करते हैं। हे नारद, ऐसे ही जो महिमा है वो काशी में पंचनद नामक तीर्थ की है, पंचगंगा घाट जो है उसकी है। हे नारद, कार्तिक मास जब आता है तो जो पितृ नरक में पड़े हुए हैं, रौरव में, महारौरव में, अस्पत्र में, सूचिपाक, सूची मुख में, कुंभिपाक में, ऐसे नरकों में जो पितृ पड़े हुए हैं वो कार्तिक मास आने पर चिल्लाते हैं जोर जोर से, और कहते हैं कि क्या हमारे वंश में, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा भाग्यवान हुआ है, कोई ऐसा भाग्यवान होगा जो काशी में जाकर के, पंचनद तीर्थ में जाकर के हमारा नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। हे नारद, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि लाखों पाप करके भी यदि कोई मनुष्य पंच नद में, पंचगंगा घाट में जाकर के स्नान करे और स्नान करने के बाद बिंदु माधव भगवान का दर्शन करे तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वो अपने पितरों के सहित, अपने पूर्वजों के सहित भगवान धाम जाने का कारण बनाता है।
द्वादश माधव हैं, बिंदु माधव, वेणी माधव, शंख माधव, अनंत माधव, चक्र माधव। इसमें से जो वेणी माधव हैं वो श्री तीर्थराज प्रयाग में विराजते हैं। श्री संगम का स्नान करने के बाद वेणी माधव भगवान का दर्शन अत्यंत आवश्यक है। बिना वेणी माधव भगवान का दर्शन किए श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा, श्री तीर्थराज प्रयाग के संगम के स्नान का जो पुण्य है वो पूरा नहीं होता, फल पूरा नहीं होता। तो अवश्य ही आप लोग, अभी कुंभ आने वाला है जनवरी में 2025 में, महाकुंभ है तीर्थराज प्रयाग का। आप सभी कुंभ में पधारें और श्री तीर्थराज प्रयाग के संगम का स्नान करें, श्री वेणी माधव भगवान का दर्शन करें, श्री लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी का दर्शन करें और अपने पुण्य को बढ़ाएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कुछ रात बाकी रहने पर, सूर्योदय न हो, रात्रि बाकी हो, तब जो स्नान किया जाता है वो उत्तम है और वो भगवान को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में सूर्य के उगते उगते, सूर्य पूरे ऊपर नहीं आए, उदित हो गए हैं, लेकिन उस समय में जो स्नान किया जाता है वो मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिकाएं अस्त ना हो, तारे जो हैं वो आकाश से अदृश्य ना हो, सूर्य ऊपर ना आए, तब तक स्नान कर लिया जाए तो वो मध्यम स्नान है, उत्तम है, सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का। और जो बहुत विलंब करके सूर्योदय हो जाने पर भी घंटा 2 घंटा के बाद का जो स्नान है वो स्नान अधम स्नान है और इसे कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये कार्तिक स्नान नहीं है। कोई सोचे कि हम 8 बजे सो करके उठेंगे, 10 बजे नहावेंगे तो कार्तिक स्नान हो गया, नहाना ही तो है। ना ना, 2 ही स्नान कार्तिक स्नान की मान्यता में है। एक तो अरुणोदय से पूर्व, सूर्य उदित होवे, सूर्योदय से पूर्व, और दूसरा है सूर्य उदित होते होते, कृतिकाओं के अस्त होने से पहले, सूर्य के ऊपर आने से पहले स्नान कर लिया जाए। ये कार्तिक स्नान के अंतर्गत है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने पति की आज्ञा से कार्तिक व्रत के स्नान का संकल्प लें। केवल व्रत करने से कोई स्त्री पतिव्रता नहीं हो जाती, धर्मवती नहीं हो जाती। वो पतिव्रता और धर्मवती होती है पति की सेवा से, पति की आज्ञा का पालन करने से। पति यदि दरिद्र होवे, पतित होवे, मूर्ख होवे, दीन होवे, तो जैसा है वैसा होता हुआ भी वो स्त्री का आश्रय है। हे नारद, तो माताओं को अपने पति की आज्ञा लेकर के तब व्रत में जो है दीक्षा लेनी चाहिए, कार्तिक व्रत में संकल्प करके कार्तिक का स्नान करना चाहिए। 5 प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको तीर्थ का फल नहीं मिलता, उनको पुण्य का फल नहीं मिलता। कौन कौन से हैं? पहला है जिसकी तीर्थ में श्रद्धा ना हो। जा रहे हैं, चलो सब जा रहे हैं तो चलो हम भी हो आए, घूम आए, कुछ नहीं तो घूम ही आएंगे, फोटो खिंचा लेंगे, नदी है, पेड़ है, देख आएंगे। जो पिकनिक स्पॉट के लक्ष्य से, पिकनिक के माध्यम से, पिकनिक समझ करके, घूमना फिरना समझ करके तो तीर्थों में जाते हैं, जिसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धावान न होकर के जो तीर्थ में जाता है उसको तीर्थ के सेवन का फल नहीं मिलता। दूसरा, जो तीर्थ में जाकर के भी पाप की बात सोचता है, तीर्थ में जाकर के भी पाप करता है। तीसरा है जो नास्तिक हो। नास्तिक कौन है? नास्तिक वो है जो गुरु गोविंद की आज्ञा को नहीं मानता, जो न भगवान को मानता है न भगवान की बातों को मानता है। भगवान की बातें क्या हैं? वेद, पुराण, शास्त्र, आचार्यों के वचन, गुरुदेव भगवान की वाणी। जो न गुरु को माने न गोविंद को माने, जो मनमुखी है, अपने मन की इच्छा के अनुसार जो जीने वाला है, हमारा जो मन आए सो हम करेंगे, हम तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, मरो तब जा करके, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो गुरु गोविंद की आज्ञाओं को नहीं मानता, उनके संविधान को, उनके शासन को नहीं मानता, उसको भी किसी भी तीर्थ में जाने का पुण्य नहीं मिलता, फल नहीं होता। जिसका मन दुविधा में पड़ा रहता है, करें ना करें, ऐसी जो दुविधा में पड़ा रहता है, जिसकी बुद्धि कोई निर्णय नहीं ले सकती, निर्णय लेने में जो अक्षम है,
निर्णय का अर्थ है सही निर्णय, भजन का निर्णय, सेवा का निर्णय, गुरु आज्ञा के पालन का निर्णय लेने में जो अक्षम है, सक्षम नहीं है, अथवा तो निर्णय लेने पर पीछे पछताता है कि हाय हाय हमने तो बेकार ही अपनी जान फंसा ली, इससे तो बिना इसके ही ठीक थे, उनको भी तीर्थ का सेवन का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। और पांचवा जो है जो तर्कवादी है, जो कुतर्क करता है, प्रत्येक बात में से बात निकाल करके जो तर्क प्रस्तुत करता है, कुतर्क रखता है, उसको भी तीर्थ के स्नान का, तीर्थ के सेवन का फल नहीं मिलता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, 4 प्रकार के स्नान शास्त्रों में कहे गए हैं। 4 प्रकार के स्नानों की बात शास्त्र में आई है। वायव्य, वारुण्य, ब्राह्म और दिव्य स्नान, ये 4 प्रकार के स्नान हैं। गोधूली से किया गया जो स्नान है वो वायव्य स्नान है। गाय चरने के लिए जा रही हैं, चर करके आ रही हैं, गाय के खुरों से जो धूल उड़ रही है, रज उड़ रही है, वो जब शरीर पर लगती है, मस्तक पर, आंखों पर, सिर के बालों पर, पूरे शरीर के अंगों पर लगती है, ये जो स्नान है ये वायव्य स्नान है, गोधूली का स्नान। गायों के खुर से उड़ी जो धूल है, मिट्टी है, रज है, वो शरीर पर जब लगती है तो ये वायव्य स्नान है। दूसरा है वारुण्य स्नान। वारुण्य स्नान है समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है, पवित्र सरोवर समुद्र में जो स्नान किया जाता है जल से, वो वारुण्य स्नान है। तीसरा स्नान है ब्राह्म स्नान। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म स्नान है। और चौथा जो है वो है दिव्य स्नान। ये स्नान है मेघ अथवा सूर्यों की किरणों से जो जल शरीर पर गिरता है। सूर्य, आपने कभी कभी देखा होगा, सूर्य भी निकला हुआ है और बारिश होने लगी, धूप निकली है, घटा दिखाई नहीं दे रही, और धूप में ही बरसात होने लगी, वर्षा का जल गिरने लगा। ऐसा जल जब शरीर पर गिरता है तो ये जो स्नान होता है इसका नाम है दिव्य स्नान। इन सभी स्नानों में जो वारुण स्नान है उसको श्रेष्ठ कहा गया है, उत्तम कहा गया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए, और स्त्री और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको बिना मंत्र के ही स्नान करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम जप करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए स्नान करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कार्तिक का व्रत करने वाले को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शैया का त्याग करना चाहिए और उठ करके पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक परंपरा है कि जब आप सोकर के उठें तो उठ करके पहले अपने हाथों को देखें, दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों को देखें। क्यों? क्योंकि हाथों में तीर्थ हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल अपने हाथ का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर के मूल में भगवती शारदा विराजमान है, और कर मध्य तो गोविंद, हाथ के मध्य में भगवान गोविंद, भगवान दामोदर विराजमान है। तो प्रातःकाल उठते ही उनका स्मरण करके देव दर्शन करे, और देव दर्शन करके तब भूमि पर पैर रखे। भूमि पर पहले दायां पैर रखे, अथवा तो यदि आप स्वर जानते हो तो जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर के अनुसार, दायां स्वर या बायां स्वर, सूर्य या चंद्र स्वर, तो जो स्वर चल रहा हो उसी पैर को पहले भूमि पर रखिए, और भूमि पर पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम कीजिए कि हे भगवती पृथ्वी, आप माता हैं और हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हमारे इस अपराध को, भूल को क्षमा करना। विष्णु पत्नी हैं धरती, भूमि। भगवान श्रीमन नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक भूदेवी, एक श्रीदेवी। एक लक्ष्मी जी हैं, एक भू है, भूमि है। तो आप जगत माता हैं, जगन माता हैं, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, अपना पाद प्रहार कर रहे हैं, इससे जो अपराध बन रहा है, जो दोष बन रहा है, तो जगत माता हैं, कल्याणी है, भवानी है, जगदम्बा है, हमारी इस भूल को, हमारे इस अपराध को क्षमा करिएगा भगवती। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्वे, मेरे इस पादस्पर्श को क्षमा करिएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, अपने आश्रम के अनुसार
शौच आदि जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त हो। शौच के जो नियम हैं वो बताए गए हैं, वो गृहस्थ की अपेक्षा ब्रह्मचारी को दुगना, ब्रह्मचारी से जो वानप्रस्थी है उसके लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना कहा गया है। यात्रा में गए हुए कोई मनुष्य हो तो उनके लिए आधा नियम पालने का विधान है। दातुन करने का विधान है। देखिए, कोई भी व्रत आप करते हैं, एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, अष्टमी नवमी करते हैं, नवरात्रि करते हैं, कार्तिक कर रहे हैं, तो इस समय में दातुन करने का विधान है। दातुन करना चाहिए, वृक्ष की दातुन, जो अंग्रेजी कॉलगेट ब्रश है वो नहीं करना चाहिए। हम भी पहले जब तक नहीं पढ़े थे तब तक करते थे, जब से सुना तब से, पढ़ा जब से तब से छोड़ दिया। तो कहते हैं कि 12 अंगुल की दातुन लेनी चाहिए। और दातुन किस वृक्ष से ले? दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिन वृक्षों की टहनी तोड़ने पर, पत्ता तोड़ने पर दूध निकलता है, उनमें से सफेद सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उन वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। कपास की दातुन नहीं होनी चाहिए, किसी कांटेदार वृक्ष की दातुन भी नहीं होनी चाहिए, जले हुए पेड़ से दातुन नहीं लेना चाहिए। कोई पेड़ जल गया हो, नीचे का हिस्सा जल गया हो, ऊपर हरा हो, तो उसकी भी दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिस वृक्ष की गंध उत्तम हो, कोमल टहनी हो और हरा हो, ऐसे वृक्ष की दातुन लेनी चाहिए, दिन धावन ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें लकड़ी की दातुन प्रयोग करने की मनाही ही है। जैसे कि उपवास के दिन, जिस दिन आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उस दिन लकड़ी की दातुन भी नहीं करनी है। नवमी के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। अमावस्या को नहीं करनी चाहिए। षष्ठी तिथि को, श्राद्ध जब होता है घर में, तो श्राद्ध के दिन भी दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन ग्रहण में प्रतिपदा को लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में, इन तिथियों में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर कहते हैं कि उस दिन 12 कुल्ले करने चाहिए। ये जो उंगली है, मध्यमा उंगली, इस मध्यमा उंगली से दांतों को अच्छी तरह रगड़ करके और 12 कुल्ले करने चाहिए। आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं दातुन के स्थान पर, रज का प्रयोग कर सकते हैं, कोयले का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा तो जो राख है गोमय की, गाय के गोबर के उपले को जला करके जो राख बनती है, भस्म है, उसका प्रयोग आप दातुन के स्थान पर कर सकते हैं। और इस उंगली से, मध्यमा उंगली से खूब अच्छे से दांतों को रगड़ करके करिए और उसके बाद 12 कुल्ले जल भर करके 12 बार मुंह में कुल्ला करना चाहिए। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात तिलक लगावे, तिलक लगा करके शिखा बंधन करे और शिखा बंधन करने के बाद संध्या उपासना करे, संध्या करे। संध्या के लिए जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अब जो लोग गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं हैं, उनको श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, अपनी परंपरा के अनुसार उसका जप करना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के, बिना जनेऊ के, ये जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र, बिना सूत्र के और बिना शिखा के गायत्री मंत्र के जप का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को बिल्कुल, माता शरीर को बिल्कुल गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। आजकल बड़ी बीमारी चली है, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को, घरों में बाजे में गायत्री मंत्र बज रहा है। इससे बड़ा भारी दोष है, इससे उत्पात होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। गायत्री का जप ऐसे नहीं किया जाता। तो गायत्री का जप करने के लिए शिखा सूत्र का होना आवश्यक है। जो इसके अधिकारी हैं वो गायत्री का जप करें, अन्यथा तो गुरुदेव भगवान के द्वारा जो दिया गया मंत्र है उसका जप करें। और दोनों ही परिस्थिति नहीं बन रही हैं तो भगवान के नाम का जप करिए। इसके बाद कहते हैं कि जब सूर्योदय हो जावे, तब दिन का कार्य बता रहे हैं। संध्या उपासना हो जाने पर, सूर्योदय हो जाने पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन न कर पावे तो कार्तिक मास के दोनों पक्ष की जो एकादशी हैं, इन एकादशियों में तो अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले। उसके पश्चात ही देवालय में आकर के पूजन करे, भगवान के पदों का गान करे, कीर्तन करे
और दिन का प्रथम प्रहर जो है इस प्रकार से बितावे। उसके बाद आधे पहर तक भगवान की कथा का श्रवण करे, कथा सुने। कथा सुनने के बाद कथा कहने वाले को और जो तुलसी जी हैं उनका पूजन करे। उसके बाद जब मध्याह्न काल हो जावे तो भगवान को भोग लगा करके केवल दाल का भोजन करे, दाल के सिवा शेष कुछ ना खावे। दाल भी कौन सी? केवल मूंग की दाल का विधान है। अन्य दालें उड़द है, अरहर है, मसूर है, ये बिल्कुल निषेध हैं। केवल मूंग की जो दाल है छिलके वाली, वो दाल उबाल करके, बताया गया था कि लाल मिर्चा नहीं प्रयोग करना है, सेंधा नमक या हरी मिर्च, काली मिर्च आप प्रयोग कर सकते हैं। ये डाल करके ग्रहण करे और हो सके तो किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को भोजन कराने के पश्चात करे। इसके पश्चात मुख शुद्धि के लिए कुल्ला आदि करके तीर्थ जल का सेवन करे, गंगा जल पिए, गुरुदेव भगवान का चरणामृत पिए, तुलसी खावे, तुलसी खाए और फिर उसके बाद पूरा दिन जो है वो संसार के कार्यों में, अपने जो व्यवहार के कार्य हैं उनमें बितावे, उनमें व्यतीत करे, संसार के जो जिम्मेदारियां हैं उनमें व्यतीत करे। इसके पश्चात जब सायंकाल आवे तो सायंकाल में आकर के स्नान आदि से पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के भगवान के मंदिर में जाकर के जो है संध्या करे। घर मंदिर में ना जा सके तो घर पर ही संध्या करे और संध्या करने के पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दीप दान करे। कार्तिक में दीप दान की बड़ी भारी महिमा है, दीप दान अवश्य करना चाहिए, दीप दान करे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रथम प्रहर में जागरण करे, रात्रि का जो प्रथम प्रहर है उसमें जागरण करे और पहला पहर जीतने के बाद सो जावे। अगर सोना चाहता है तो सो जावे। ब्रह्मचर्य व्रत का अवश्य पालन करे, किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य को न त्यागे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जैसे तेल लगाना है, संपूर्ण कार्तिक मास में शरीर में के किसी भी अंग में तेल नहीं लगाना चाहिए। परान्न का भोजन नहीं करना चाहिए। हमने कल भी निवेदन किया था, किसी दूसरे के यहाँ जो अन्न है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। तेल नहीं खाना है, सरसों का तेल बिल्कुल निषेध है। मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल ये आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, अंजीर का तेल, फिग ऑयल यूज कर सकते हैं। जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फल और ऐसी सब्जियां, इनका भी प्रयोग करना निषेध है। चावल और दाल, दालों में केवल मूंग की दाल आप प्रयोग कर सकते हैं और चावल में जो ये समा का समा जो आता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वनभटा, बासी अन्न, भसीड़े, मसूर की दाल ये त्याज्य है। दोबारा भोजन करना भी निषेध है। मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है। छत्रक जो खुम्बी होती है, मशरूम, इसका प्रयोग नहीं करना है। कांजी का प्रयोग नहीं करना है। दुर्गंधित जो पदार्थ हैं, प्याज, लहसुन आदि, उनका प्रयोग नहीं करना है। समुदाय का भोजन नहीं करना, समुदाय अर्थात संस्थाओं के द्वारा कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कोई भोजन कराया जा रहा है, ये संस्थाएं जो सामूहिक मिलकर के कराते हैं भंडारा आदि, उसको भी कार्तिक व्रत करने वाले को बिल्कुल ग्रहण करना नहीं चाहिए। वैश्या का अन्न नहीं ग्रहण करना है। पुरोहित का, जो व्यक्ति पांडित्य कर्म करता हो, पूजा पाठ कराता हो, पंडिताई करता हो, उसका अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। शूद्र का अन्न नहीं ग्रहण करना है। सूतक और पातक, किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, तो इनका भी अन्न पूरे कार्तिक भर नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 13 दिन के बाद 13वीं हो गई तो उसके बाद खा सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं। जिस घर में सूतक पातक लगा है, पूरे कार्तिक मास में उसके घर का जो अन्न जल है वो त्याज्य है, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और आजकल तो लोग त्रयोदशा भी नहीं करते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में अपनी सुविधा के अनुसार करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो कर देते हैं उनके लिए जो श्राद्ध संबंधी ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट लिखा है
कि ऐसे व्यक्तियों के यहाँ से सूतक पातक कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी पूजन कर्म में निषिद्ध बताए गए हैं, और उनके यहाँ का जो अन्न जल है वो भी किसी भजनानंदी को, किसी वैष्णव को, किसी संत को कभी कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो चांद्रायण व्रत है, कृष्ण चांद्रायण व्रत है, इन व्रतों को करने के पश्चात ही उस व्यक्ति की शुद्धि होती है, तब उसके यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया जा सकता है। श्राद्ध का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध अर्थात वही 13वीं आदि का जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का हाथ का जो छुआ हुआ अन्न है वो भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। माताजी लोग इस कार्तिक मास में विशेष ध्यान रखें। यदि इस प्रकार की परिस्थिति बन जाए तो कार्तिक स्नान करें, लेकिन देव मंदिर में न जावें, भगवान का स्पर्श न करें। उतने दिन तक दीपक किसी और से, पुत्र से, पुत्री से, किसी और से जलवावे, जब शुद्धि हो जावे तब करें। और बहुत अच्छा तो यही होगा कि रसोई में प्रवेश ना करें रजस्वला हो जाने पर, क्योंकि रसोई में प्रवेश करने पर आप जिस वस्तुओं को स्पर्श करेंगी, चाहे वो सूखा अन्न ही क्यों ना हो, वो फिर किसी साधु संत की ग्रहण करने के लायक नहीं रह जाएगा, भगवान के भोग के लायक नहीं रह जाएगा। आजकल बड़ी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इसीलिए हमने तो भैया सबके यहाँ का अन्न ग्रहण करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आजकल नियम धर्म रहा नहीं। रजस्वला हो जाने पर भी माताजी लोग रसोई बनाती हैं, सब चीजों को स्पर्श करती हैं, वो सब अशुद्ध शास्त्र ने कहा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इन बातों का विशेष ध्यान कार्तिक व्रत रखने वाले को करना चाहिए। निषिद्ध पात्रों में भोजन ना करे, कांसे की थाली में भोजन ना करे, कांसे के पात्र में ना करे, और हो सके तो पत्तल में भोजन करे। पत्तल में भी महुआ, केला, जामुन और पाकड़, इनके पत्तों में भोजन करे। कार्तिक मास में दान करने के लिए कहा गया है कि केले का फल दान करे, केला दान करे, और आंवला दान करे। गर्म वस्त्र दान करे। हे नारद, जो कार्तिक मास में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो कार्तिक मास में तुलसी दल भगवान को समर्पित करता है, जो नित्य गीता का पाठ करता है, जो श्रीमद् भागवत जी का पाठ करता है, श्रवण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो कार्तिक मास की जो एकादशी आती हैं, दोनों एकादशी, उन दोनों एकादशियों में निराहार रह करके, फलाहार भी नहीं लेना है, केवल जल पी करके निराहार रह करके जो व्रत करता है वो पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है। और जो दूसरे के अन्न का त्याग करता है नारद, वो भगवान विष्णु के प्रेम को प्राप्त करता है। हे नारद, जो घर पर आए हुए साधु का, संत का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, उनका पूजन करता है, जो गुरुदेव का पूजन करता है, वो सहस्त्र जन्मों तक किए गए पापों को नष्ट कर देता है। और जो मूढ़, जो मूर्ख वैष्णवों की निंदा करता है, महात्माओं की, साधु संतों की निंदा करता है, जो गुरुजनों की निंदा करता है, वो अपने पितरों के साथ महारौरव नरक को जाता है। हे नारद, जो निंदा करता है वो तो नरकगामी होगा ही, नरक जाएगा ही। इसके साथ ही जो भगवान की निंदा सुनता है, भगवान के भक्त की निंदा सुनता है, साधु संतों की निंदा सुनता है, गाय की निंदा सुनता है, जो गुरुदेव की निंदा सुनता है, वो भी भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, वो भी अपने पितरों के सहित, पूर्वजों के सहित नरक जाने का कारण बनता है। हे नारद, जिसके ललाट में तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा हो, उसकी ओर यमराज देख भी नहीं सकता। हे नारद, कार्तिक मास में प्रयास करना चाहिए, यदि संभव हो सके, सामर्थ्य हो सके, तो भगवान विष्णु के किसी मंदिर में लिपाई पुताई करवावे, चूना करवावे और तस्वीर लगवावे। वो भगवान विष्णु के सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा करना चाहिए। इसके बाद पुनः निषेध वस्तुओं को ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा जिससे पोहा बनता है, चूरा जिसको बोलते हैं, इन सब का उपयोग ना करे। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री, व्रती और महात्माओं की निंदा न करे, न सुने। और कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी के दिन शरीर में तेल लगावे। उसके अलावा एक दिन भी
कार्तिक के मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। नरक चतुर्दशी अर्थात दिवाली से एक दिन पहले जो चौदस आती है, काली चौदस जिसको बोलते हैं, रूप चौदस, उस दिन तेल लगाने का विधान है। इसके अलावा व्रती मनुष्य किसी भी दिन तेल न लगावे। नालिका, नालिका बोलते हैं वो जो कमल ककड़ी आती है उसको, मूली, कुम्हड़ा, कैथ, इनका भी त्याग करे। रसवला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी, गुरुद्रोही, ऐसे लोगों से व्रती मनुष्य को वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा किए गए जप तप व्रत का जो समस्त पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। ये विधि और निषेध के विषय में आज हमने चर्चा करी है। कल कार्तिक का व्रत करने से कैसे एक ब्राह्मणी का उद्धार हुआ और दीपदान की क्या महिमा है, आकाश दीप की जो महिमा है, इसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण।